एक बार एक कबीरदास जी ने एक साखी लिखी महाराज, एक साखी, एक दोहा लिखा। वो दोहा सुनकर के बड़े बड़े पंडितों की मस्तिष्क सिर में खुजली आने लगी। क्या लिखा इन्होंने? लिखा, बोले पाप करे ते हरि मिले। कौन कह रहा है? कोई साधारण नहीं कह रहा, कबीरदास जी सरीखे संत कह रहे हैं। वाणी अटपटी है महाराज। क्या कह रहे हैं? बोले पाप करे ते हरि मिले और पाप करे ते चैन, पाप करे सब कछु मिले, इसलिए पाप करो दिन रैन। अरे महाराज सुन करके आश्चर्य हुआ। अरे कोई दुर्बुद्धि कुबुद्धि जीव कहे तो चलो बात मानी भी जाए कि भाई पाप करने का ये तो उल्टा सीधा बक रहा है, पर कबीरदास जी सरीखे संत इस बात को कह रहे हैं कि पाप करे ते हरि मिले, पाप करो, पाप करने से चैन मिलता है। अब कुछ लोगों तो महाराज समझ में नहीं आई, पर कुछ जो बुद्धिमान जीव थे उन्होंने कहा, बोले भाई देखो अपने मन से अर्थ मत कर लेना। ये कबीरदास जी की वाणी है, दास कबीर की उल्टी वाणी, बरसे कंबल और भीजे पानी। इन्होंने ऐसा लिखा है। पानी से कंबल भीजे तो बात मानी जाए, पर ये कह रहे कंबल बरस रहा पानी भीग रहा है, उल्टी वाणी। इसलिए अपना मन मत लगाओ। क्या करो? बोले चलो कबीरदास जी के पास, उन्हीं से पूछते हैं कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। तब महाराज सब पहुंच गए, कबीरदास जी को दंडोत प्रणाम किया। बोले प्रभु बड़ा गड़बड़ हो रहा है, जब से आपने साखी लिखी है तब से संदेह पैदा हो गया है। अरे बात सही सही क्या है जरा बताइए। कबीरदास जी बोले कौन साखी में संदेह होता है? बोले इसी में, पाप करे ते हरि मिले। महाराज आप कह रहे हो पाप करने से हरि मिलते हैं, और पाप करे ते चैन, पाप करने से चैन मिलता है, आप ये कहते हो। महाराज आप सही सही बताइए कहना क्या चाहते हैं? कबीरदास जी जोर से हंसे, जोर से हंसे और हंस करके कहा, भाई देखो वाणी को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आप लोग देखिए स्कूलों में भी किताबें हैं, विद्यालय भी हैं, विद्यार्थी भी हैं, फिर काहे की गुरु की जरूरत है? बोले जो किताब का क्लिष्ट भाव है वह विद्यार्थी अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार समझेगा, पर उसकी अल्प बुद्धि को और प्रखर बनाने के लिए तो शिक्षक की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार महाराज जी कबीरदास जी बोले अर्थ का अनुसंधान करो, अर्थ लगाओ। बोले हमने पाप करे थे हरि मिले ये तो कहा, पर थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर लो। क्या? बोले पाप जो दो अक्षर हैं, पहला अक्षर पा और आ का डंडा, इसको अलग निकाल करके रख लो, और जो पीछे वाला पा है इसको करे में जोड़ दो। तो क्या अर्थ हुआ? बोले पा पकरे ते हरि मिले। पा माने पाव है, पा पकरे ते हरि मिले, और पा पकरे ते चैन, पा पकरे सब कछु मिले, इसलिए पा पकड़ो दिन रे। पाप करो, पाप मत करो, पाप करो। पा माने पाँव, श्री ठाकुर जी के पाँव पकड़ लो तो काम बन जाएगा, चैन भी मिलेगा, सब कछु मिलेगा। पर कैसे? महाराज हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ए मेरे। महाराज ये भाव रहे, आप हम एक ही हैं, आप हम अलग अलग नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, अर्थ का अनुसंधान विषय के जो
जानकार जन है ना बाबूजी, उन्हीं से करना चाहिए। अब आप देखो केमिस्ट्री का सवाल और किसी आर्ट पढ़ाने वाले से करोगे तो आपको समाधान मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो अंग्रेजी पढ़ाता है वो मैथ के सवाल को हल नहीं कर सकता। जो जिस विषय का जानकार है उसी से पूछो। आप विषयी भोगी लोगों से अगर भगवान के दिव्य प्रेम की चर्चा पूछने लग जाओ तो वो कुछ नहीं बताएगा। वो कामुक जीव है, वो काम की वासना की बात तो करेगा, पर प्रेम क्या होता है वह जानता ही नहीं है। मैं आप लोगों को भी निवेदन कर दूं, प्रेम और काम इनमें बाल सरीखा अंतर है। दुनिया के लोगों ने प्रेम मान रखा है, शरीर के प्रेम को प्रेम मान रखा है। ये भैया है और इसके प्रति हमारा प्रेम है, तो यह प्रेम नहीं है। तो प्रेम है क्या? ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। काम और प्रेम में बाल बराबर अंतर है। प्रेम क्या है? बड़ी सुंदर गोपियों के प्रसंग में रास पंचाध्यायी में यह प्रसंग आता है। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज व्याख्या कर रहे थे, उन्होंने बताया, बोले काम और प्रेम में एक बाल बराबर अंतर है। क्या अंतर है? बोले तत्सुख सुखित्वम, तत्सुख सुख अपने सुख के लिए तत्सुख और निज सुख। तत् माने तुम्हारे और निज माने मेरे, मेरे हित के लिए निज सुख, मेरे सुख के निज सुख सुखित्वम, मेरे को खुशी मिले कि मैं इनसे प्रेम करूं, मुझे खुशी मिल रही है। तो महाराज जी वह प्रेम नहीं है, वह तो काम है। क्यों? मुझे खुशी मिल रही है, मेरा स्वार्थ है इसलिए इनसे प्रेम करता हूं। वह प्रेम नहीं, वह काम है। और तत्सुख सुखित्वम, बोले मेरा भला हो चाहे बुरा हो, पर मेरे द्वारा मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को सुख पहुंचना चाहिए, ये प्रेम है। बात समझे? मेरा हित हो या अहित हो, पर मेरे प्रियतम मुस्कुराते रहें, ये प्रेम है। निज सुख की भावना जैसे आई वह स्वार्थ की गंध आ जाती है, और स्वार्थ के कारण फिर वह प्रेम तो रहता ही नहीं। प्रेम तो शाश्वत है साहब, मुझे सुख मिले या ना मिले पर प्रेम तो सदैव रहेगा। और कामुक जीवों को देखिए, काम वासना पूर्ण होए तो खत्म प्रेम। इसलिए सावधान रहिएगा, काम और प्रेम में बाल बराबर अंतर है। निज सुख के लिए किया गया वो काम, और जो तत्सुख सुखित्वम वह प्रेम है।